नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लीडरशिप क्रिएशन चैलेंज की इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। पिछली क्वालिटी के अंदर हमने बात किया था होनेस्टी के ऊपर, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग के ऊपर। बहुत कमाल की चीज़ है। आज तक हमें लगता था कि यार लोगों को लीड करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को समझाना, यही एक लीडरशिप है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा और भी बहुत सी क्वालिटी है, जिसके अंदर एक प्रमुख मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो है एक्टिव लिसनिंग, है ना, एक्टिवली सुनना। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी के अंदर आता है लीडरशिप के अंदर। अक्सर देखा जाता है कि यार लीडरशिप के अंदर लोगों के जो सुनने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लोग बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम है। लेकिन यदि आपको एक इफेक्टिव, एक वंडरफुल, एक शानदार लीडरशिप देनी है तो आपको सबसे पहले अपनी लिसनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जब तक आप लोगों को ध्यान से सुनोगे नहीं तो उनको समझ कैसे पाओगे, और जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक उनको अच्छे से सोल्यूशन, उनको गाइड कैसे कर पाओगे। एक बहुत अच्छी चीज़ किसी ने लिखी हुई है, द रूट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप लाइज इन सिंपल थिंग्स, वन ऑफ विच इज लिसनिंग, नॉट ओनली लिसनिंग। जहाँ पे एक्टिव लिसनिंग, मैंने लिसनिंग के साथ एक्टिव जोड़ा है, एक्टिवली सुनना शुरू कर देता है। तो जहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करना है, सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे करनी होती हैं लीडरशिप के अंदर, कोई जहाँ पे बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, कोई तपस्या नहीं करनी है, तो उन्हीं छोटे छोटे कामों में से एक काम है एक्टिवली लिसनिंग करना, लोगों को सुनना। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, है ना। जब आप अपनी टीम को देखोगे, आपके साथ जो नए लोग आते हैं उनके बहुत अलग अलग प्रॉब्लम होती है, उनके बहुत अलग अलग चैलेंज होते हैं। उन चैलेंज को आपको समझना होता है, समझने के बाद उनको सोल्यूशन देना होता है। तो उन चैलेंज को आप कब समझ पाओगे? तभी समझ पाओगे जब सामने वाले को सही तरीके से पहले सुनोगे। और दूसरी चीज़ आती है, ये तो हुई बात आपके डाउनलाइन से, दूसरी चीज़ आती है अपलाइन की। तो अपलाइन के साथ एक्टिव लिसनिंग से क्या मतलब है? जब कोई अपलाइन आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है जूम के ऊपर, वैसे भी मीटिंग के अंदर, कोई भी अलग अलग सोर्स के माध्यम से, तब वहाँ पे आपको एक्टिवली उन चीज़ों को अटेंड करना होता है, उनको एक्टिवली सुनना होता है, समझना होता है, ताकि आप अपनी टीम के जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है, उनका सही से सोल्यूशन दे पाओ। तो जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, जब भी कोई आपका ऐसा कोई वर्कशॉप होता है, जब भी कोई आपको गाइड कर रहा है, तो उसको ध्यान से सुनना एक्टिव लिसनिंग के अंदर आता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है ना। बोलना भी आपको पड़ेगा, लेकिन कब आपको बोलना है, कहाँ आपको बोलना है, कैसे आपको बोलना है, ये चीज़ें आप कब समझ पाओगे? तब समझ पाओगे यदि आपने एक्टिवली ध्यान से सुना होगा कि मुझे कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पे बोलना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिसनिंग के अंदर, एक्टिव लिसनिंग के अंदर आपको सुनने के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, बोलने के ऊपर कम ध्यान देना है। आप फॉलोअप करने जाते हो, किसी का फीडबैक लेने जाते हो, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको सामने वाले को ज़्यादा मौका देना है बोलने का, खुद ज़्यादा नहीं बोलना है। जब आप खुद ज़्यादा बोलते हो और सामने वाले को कम सुनते हो, तो अपनी कमजोरियां खुद बता देते हो, है ना। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको बोलना नहीं है, आपको बोलना तो पड़ेगा क्योंकि आपने जवाब देना है, लेकिन कोशिश करनी है उस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग बोलते हैं तो अक्सर वो अपनी कमजोरियां बता देते हैं, और कमजोरियां बताते हैं तो आपको उनकी प्रॉब्लम का पता चलता है। उस प्रॉब्लम का जब पता चलता है तो आप उसको प्रभावशाली तरीके से उसका सोल्यूशन जहाँ पे दे सकते हो। सो बोलना कब है, कहाँ है, कैसे है, इस चीज़ के ऊपर आपका माइंडसेट जहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो एक्टिव लिसनिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीडरशिप के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं कि एक्टिव लिसनिंग के अंदर रोक कौन लगाता है, रुकती कहाँ कहाँ है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बड़ी चीज़ जो आ जाती है एक्टिव लिसनिंग के अंदर, वो है ईगो, अहंकार आ जाना। बहुत से लोगों के अंदर ये चीज़ आ जाती है जब थोड़ा सा टीम बनता है कि यार मैं इस व्यक्ति की क्यों सुनूं, है ना, ये तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, ये तो मेरी एज से कम है ना, इसका बैकग्राउंड मेरे से अलग है, ये तो गरीब है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर ईगो पैदा करती हैं, अहंकार पैदा करती हैं। और जब अहंकार आता है तो वो इंसान सुनने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल यदि आपको बड़ी लीडरशिप लेनी है तो इस ईगो को दूर करना है। आपको कहीं से भी, किसी से भी कुछ चीज़ सीखने को मिलती हैं तो उसको एक्टिवली अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, तभी आप उसको अच्छे से लेने के बाद आप दूसरों को गाइड कर पाओगे, सीख पाओगे, समझा पाओगे। तो यदि आपके अंदर वो ईगो है तो उसको छोड़ दीजिए। तो मेरा आप सबसे सवाल है, क्या रियल में आपके अंदर ईगो है? यदि है तो उसको आप आज से ही छोड़ दीजिए, यदि आपको बड़ी लीडरशिप जहाँ पे लेनी होती है। यदि मन में आ रहा है किसी से सीखने से
कि यार ये बंदा मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। बार बार वही मीटिंग, वही शाम को इवनिंग, वही इवनिंग के अंदर वही प्लान, वही चीज़ें। तो वो सब चीज़ें यदि बार बार मन के अंदर आती हैं, क्यों जाना है, क्यों सुनना है, तो वो कहीं ना कहीं ईगो के लक्षण होते हैं। जब तक उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक हम चीज़ें आगे नहीं कर पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। मेनली जो पॉइंट है, हम एक्टिव। दोस्तों अभी तो शायद आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि आप बिजनेस के अंदर यदि नए नए हैं तो शुरू शुरू में जब नया नया इंसान होता है वो एक्टिव लिसनिंग करता है, सुनता है, ध्यान से सुनता है। लेकिन जैसे जैसे रैंक बड़े होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी इनकम आ जाती है, लोगों के अंदर ईगो आ जाती है, तो वो फिर सुनना बंद कर देते हैं, कम सुनते हैं। तो वो चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बहुत बड़ी लीडरशिप देनी है तो एक्टिव लिसनिंग आपको रखनी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि हम कई बार होते हैं मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है? वहाँ पे भी हम, यदि हम वहाँ पे बैठे हैं तो हमें जो चीज़ें सामने से समझाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, क्या वो हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत से लोग होते हैं मीटिंग में तो होते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान होता है वो कहीं और होता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपने ध्यान देना है, सीखना है, समझना है कि यार मैं चीज़ें सुन रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में जा रही हैं, जब मेरा ध्यान कहीं बाहर तो नहीं घूम रहा, कहीं मैं मीटिंग में तो बैठा हूँ लेकिन मैं सोच कुछ हो रहा हूँ। तो वो चीज़ें भी आपको परेशान करेंगी, आपको सीखने नहीं देंगी, और सीखोगे नहीं तो फिर लोगों को सल्यूशन नहीं दे पाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है वही आगे चल के एक अच्छा टीचर बन पाता है। जो एक अच्छा लिसनर होता है वही आगे चल के एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो इसलिए ईगो को साइड में करोगे तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। सीखने के ऊपर फोकस करना है, और जो भी सिखा रहा है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे आपको आपसे कम जानता है, तब भी आप सुनिए उसकी, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हमें शिक्षा देता है। सो तभी हो पाएगा यदि आप एक्टिव लिसनिंग के अंदर अपने आप को रख पाते हो। सो आज से इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम। बोलेंगे तब जब हम समझ जाते हैं, और अच्छे से अच्छे बोलना की वहाँ पे प्रयास करेंगे। सो डाउनलाइन को भी अच्छे से हम गाइड कर पाएंगे, एक्टिवली अपलाइन से सीखेंगे, सुनेंगे, तभी हम उन चीज़ों को नीचे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो अभी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपने आप को नंबर दीजिए, 10 में से आप अपने आप को एक्टिव लिसनिंग के ऊपर कितने नंबर देते हो। आज तक आप जो चीज़ें सीख रहे थे, सुन रहे थे, वो कितना एक्टिवली सीख पा रहे थे, कितने उसके ऊपर नोट्स बना रहे थे। उसी चीज़ों को एनालाइज करके अपने आप को 10 में से नंबर देने हैं। आप कितने आपको नंबर दे रहे हो। यदि आप नंबर कम दे रहे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें कि आप कहाँ कहाँ पे अपनी एक्टिव लिसनिंग को ब्रेक कर रहे थे, कहाँ पे रोक रहे थे। क्या आप अपने डाउनलाइन की कम सुन रहे थे, क्या आप अपने अपलाइन की कम सुन रहे थे, या अपने फैमिली की कम सुन रहे थे, या फिर अपने दोस्त रिश्तेदारों की कम सुनते थे। तो जो भी चीज़ें हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। खुद को एनालाइज करने के, खुद को पहचानने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। हम लोगों को पहचानते हैं, जज करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं कर पाते। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक काम करेंगी पूरी लाइफ के अंदर, कि आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो। मैं खुद को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर खुद को भी नंबर देता हूँ। जहाँ पे मुझे वीकनेस है वहाँ पे मुझे काम करना है। तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड, थैंक यू।